महादेव सट्टा बैटिंग ऐप के जो प्रमोटर हैं या उनको जो ऑपरेट कर रहे हैं उसमें जो बड़ा नाम है सौरभ चंद्राकर, उनकी गिरफ्तारी हुई है बता रहे हैं। कि पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में भी वरिष्ठ अधिकारी इस धंधे में अपने लोगों को संरक्षण देते हुए खुद भारी मात्रा में आईडी चला रहे थे। इस तार है बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेके जो बड़ी बड़ी सेल कंपनियां वहां तक, और कहां कितना बड़ा पैमाना हो सकता है। देखिए, सौरभ चंद्राकर के आने के बाद से बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे। शशिकांत जी, आप इंतजार करिए, इस मामले में बहुत से बड़े चेहरे भी पुलिस के और सीबीआई के गिरफ्त में होंगे। कई जिलों के एसपीओ को मैनेज करता था। एसपी ही नहीं, इस मामले में आईजी स्तर के अधिकारी भी संलग्न थे, जिन्हें इस धंधे को उनका नेटवर्क था, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क था। और इस नेटवर्क में अभिषेक पल्लव को भी बहुत कुछ जानकारी थी। इस कार्य के धंधे में पुलिस महकमे के भी लोग काफी मात्रा में संलग्न थे। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। छत्तीसगढ़ के बच्चे पता है मेन प्रमोटर रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर। देखिए, भारत के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए एक सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आ रही है। और ये खबर जुड़ी हुई है महादेव सट्टा बैटिंग ऐप से जुड़ी हुई। महादेव सट्टा बैटिंग ऐप के जो प्रमोटर हैं या उनको जो ऑपरेट कर रहे हैं उसमें जो बड़ा नाम है सौरभ चंद्राकर, उनकी गिरफ्तारी हुई है बता रहे हैं। फ़ौरन से गिरफ्तारी हुई है और ये बात अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये खबर पूरी मीडिया में ट्रेंड कर रही है और सारे लोग अपने अपने हिसाब से उन खबरों को बता रहे हैं। हमने सोचा कि एक वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ में, अरविंद भैया, अरविंद सिंह साहब, उनसे जानकारी और बातचीत लेते हैं कि क्या ये सब जो अपडेट आ रही हैं ये किस तरह की अपडेट है उनके पास में भी। भैया, ये क्या अपडेट आ रही है जो महादेव सट्टा बैटिंग ऐप है उसमें जो सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गए हैं बता रहे हैं दुबई से। इस घटना की सच्चाई है और ये छत्तीसगढ़ पुलिस और विशेषकर भारत के हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ईडी के अनुरोध पर, ईडी के पत्र व्यवहार पर इंटरपोल ने दुबई से सौरभ चंद्राकर को हिरासत में ले लिया है और उसको लाने के लिए पत्र व्यवहार चल रहा है। बहुत जल्द सौरभ चंद्राकर ईडी और सीबीआई के कब्जे में होंगे। इस अपडेट के लिए हमने अधिकारियों को, कई अधिकारियों को फ़ोन लगाया, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको फ़ोन लगाया और उनसे मिलकर भी पूछना चाहा कि क्या इस खबर में कन्फर्मेशन है। तो अभी तक कोई कन्फर्मेशन आधिकारिक तौर पर नहीं आया है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है, जो चर्चा में ट्रेंड हो चुका है, दुबई में गिरफ्तारी और हिरासत में लिया जा चुका है इंटरपोल की ओर से। और इसके लिए बहुत दिन से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रयास करी थी, छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है उसने भी बहुत सारी जो तैयारियां थी वो कर रखी थी। ईडी बहुत विशेषतः इस मामले को हैंडल कर रही थी। और मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देता हूं कि 2019 के आसपास ये जो महादेव बैटिंग जो सट्टा ऐप है वो अस्तित्व में आया था और उस वक्त सौरभ चंद्राकर और उनका नाम एक छोटी सी जूस की दुकान चलाने वाले के तौर पर देखा जाता था। अचानक से ये नाम बड़ा हो जाता है, उसके साथ में उनके जो पार्टनर हैं रवि उत्पल वो साथ में जुड़ जाते हैं और ये ऑपरेंडी देखने को मिलती है कि जो भिलाई के दुर्ग के युवा बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ जुड़ते हैं। अभिषेक पल्लव एसपी आए थे, उसके बाद से कार्रवाई शुरू हुई थी भैया, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बताइए। देखिए, अभिषेक पल्लव के समय दुर्ग जिले, छत्तीसगढ़ में विशेषकर दुर्ग जिला पूरा महादेव सट्टा ऐप के कब्जे में था। आज की परिस्थिति में, आज वर्तमान में भी लगभग भिलाई दुर्ग के 1500 से अधिक युवक इस अवैध कार्य में संलग्न हैं और छत्तीसगढ़ से बाहर विशेषकर श्रीलंका, नेपाल, दुबई, साउथ
महाराष्ट्र पाकिस्तान में रहकर इस धंधे को अभी भी पूरी तरह संचालित कर रहे हैं, जबकि गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय के सहयोग से इस पर देश में और विशेषकर छत्तीसगढ़ में बंदिश लगा दिया है। किंतु उसके बावजूद भी ये अवैध सट्टा का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है और भिलाई दुर्ग के 1500 से अधिक छात्र कहें या युवक कहें, इस धंधे में आज भी संलग्न हैं और वे छत्तीसगढ़ से बाहर इस धंधे को बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं। 2022-23 में जब मैंने अभिषेक पल्लव जी का इंटरव्यू किया था भैया, तो उन्होंने बताया था कि उस वक्त जो उनका जो एसेट वैल्यू थी 5000 करोड़ रुपए सालाना की एसेट वैल्यू वो बना चुके थे। और कई ऐसी बातें उनके द्वारा मेरे इंटरव्यू में बताई गई कि खुद के मतलब क्रूज़ विमान और बहुत सारी जो संपत्तियां हैं, चल संपत्तियां हैं, उनको बना चुके हैं। बहुत बड़ा नेक्सस और नेटवर्क काम कर रहा है, जिसके लिए लंबा काम करना पड़ेगा, ये कहा था उन्होंने। और उन्होंने ही ईडी के सुपुर्द किए थे सारे दस्तावेज। हालांकि बहुत सारे जो मॉड्यूल्स थे, छोटे मॉड्यूल्स जो काम कर रहे थे, उन पे दबिश लगातार चल रही थी उनकी ओर से। देखिए, इस धंधे को छत्तीसगढ़ में यदि बढ़ावा किसी ने दिया है तो वह है पुलिस महकमा। इस अवैध कार्य के धंधे में पुलिस महकमे के भी लोग काफ़ी मात्रा में संलग्न थे, जिस संबंध में ईडी और राज्य शासन को भी अवगत है। यहाँ तक कि पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में भी वरिष्ठ अधिकारी इस धंधे में अपने लोगों को संरक्षण देते हुए खुद भारी मात्रा में आईडी चला रहे थे। इस मामले में दुर्ग जिले के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एक नगर पुलिस अधीक्षक और 2 थाना प्रभारी, करीबन आधा दर्जन से अधिक आरक्षक और 1 दर्जन से अधिक प्रधान आरक्षक इस कार्य में संलग्न थे, जिसकी परिणति है कि सहदेव, अर्जुन और भीम 3 सगे भाई आज जेल में बंदिश हैं। जेल में अपनी कारगुजारियों के चलते पुलिस विभाग ने उन्हें महकमे से सस्पेंड कर दिया। एक एएसआई भी है भैया, एएसआई महोदय भी हैं, पर वो छत्तीसगढ़ पुलिस के नहीं, वो रायपुर पुलिस के हैं। उनका नेटवर्क था, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क था और इस नेटवर्क में अभिषेक पल्लव को भी बहुत कुछ जानकारी थी। पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी जानकारी थी और बहुत सी कार्रवाई पूर्ववर्ती सरकार के भूपेश बघेल के दबाव में पुलिस द्वारा नहीं किया जाता था। बहुत दबाव चल रहा था। बीजेपी गवर्नमेंट जिस वक्त सेंट्रल पे और कांग्रेस गवर्नमेंट जिस वक्त स्टेट पे चल रही थी, उस वक्त बीजेपी का इल्ज़ाम था कि कांग्रेस गवर्नमेंट में जो शासन प्रशासन के जो पुलिस का तंत्र है, शासन प्रशासन के लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, वो महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण देने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। इसी वजह से जो ईडी की जाँच है वो लगातार रफ्तार पे की जा रही थी। उस जगह पे कई छापेमारी जैसी कार्रवाई भी हुई है और उसके बाद में जब बहुत सारे एसेट वैल्यू और ये सारी चीज़ें निकली हैं और बहुत सारे जो नेक्सस मॉड्यूल पकड़ाते गए, चैन बाय चैन सारी चीज़ों की जो जानकारियां हैं वो निकलती जाती है। इसी बीच में एक शुभम सोनी करके जो एक चेहरा है, एक नाम आता है, वो अचानक से बीच में फेसबुक लाइव में आकर बैठते हैं और वो कहते हैं कि ये ऐप के जो मेन प्रमोटर हैं वो मैं हूँ। और उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के बड़े बड़े नामों का खुलासा किया कि किस तरह से पूर्ववर्ती नामों में वो पैसे पहुंचाते थे। इस तरह से शुभम सोनी ने खुलासा किया। तो इस पे बीजेपी जो है बहुत चार्ज किया कांग्रेस पार्टी को उन्होंने। और ईडी इन मसलों को लेकर ख़ास तौर पर जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके खिलाफ बहुत कुछ लामबंदी दिखा रही थी और बहुत सारे विषयों में बीजेपी की सरकार ने कांग्रेस को डोमिनेट किया था। भैया, ये शुभम सोनी बीच में आते हैं अचानक से फेसबुक लाइव करके बोलते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के जो बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे थे, कई एसपी लेवल के अधिकारी, कई जो अधिकारी हैं वो सेटलमेंट करवाए और उसके बाद में उनको बहुत सारी राहत मिली, लेकिन अब भी उनके लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। तो ये चिंता का विषय, उसने एक चिंता जाहिर की थी और बहुत सारे नाम ले लिए थे। देखिए, शुभम सोनी का जो वक्तव्य था, जो उसका बयान था वीडियो कॉलिंग, वो 100% सही है। शुभम सोनी कई जिलों के एसपीओ को मैनेज करता था। एसपी ही नहीं, इस मामले में आईजी स्तर के अधिकारी भी संलग्न थे, जिन्हें इस धंधे को अनदेखा करने के नाम पर लाखों रुपए की आपूर्ति होती थी। और गिरफ्तारी तो
यदि सही मायने में शशिकांत जी देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में जो गिरफ्तारियां हुई है मात्र छोटे तबके को मोहरा बनाया गया है। किसी भी बड़े आदमी की गिरेबान तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। हाँ, सीबीआई के मामला जाने के बाद कुछ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों में इस बात को लेकर दहशत भी है कि हम पर देर सवेर कार्रवाई हो सकती है, और इस कार्रवाई को रोकने के लिए वो एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार में जो बड़े बड़े नेताओं के नाम चलते थे भैया, नाम लिए गए इनकी तरफ से, प्रमोटर्स की ओर से, और बाकी जो बीजेपी मुद्दा बनाती रही है, और उनके तरफ से भूपेश बघेल जी जैसे जवाब भी देते थे कि भाई सबसे पहले तो जुआ एक्ट को संशोधन करके हमने सख्त किया, सबसे पहले महादेव सट्टा बैटिंग ऐप पे हमने कार्रवाई की। वर्तमान आज की कंडीशन में ये कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी सरकार है, अभी आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? तो इसमें क्या लगता है आपको कि अब सरकार जो है वो बीजेपी की वो थोड़ा मतलब एग्रेसिव मोड पे आ गई? जैसे बहुत बड़ी जो खबर है हमारे आप तक आ रही है, सौरभ चंद्राकर का हिरासत में लिया जाना, और हो सकता है कि अब भारत की जो प्रत्यर्पण संधि है दुबई के साथ में, सऊदी के साथ में, तो वो काफ़ी काम आएगी, जल्दी लाया जा सकता है भारत। देखिए, बीजेपी सरकार इस मामले में काफ़ी अग्रेसिव है। बीजेपी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के ही अनुशंसा पर शासन ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा। गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निर्देशालय के साथ रहकर इंटरपोल की मदद से सौरभ चंद्राकर को दुबई में हिरासत में लिया। भाजपा की जो कार्रवाई है वो बड़ी गोपनीय रहती है, वो हल्ला नहीं करती और गोपनीय तरीके से इस किसी भी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। शशिकांत जी, आप इंतजार करिए, इस मामले में बहुत से बड़े चेहरे भी पुलिस के और सीबीआई के गिरफ्त में होंगे। मतलब ये बड़े चेहरों के लिए जो एक बेस ग्राउंड बनेगा, ये ऐसा लग रहा है सौरभ, अगर यहाँ इंडिया जल्द से जल्द आ जाता है तो ये बड़ा बेस ग्राउंड बनेगा। उसके बयान के आधार पे जो बड़े बड़े चेहरे जो आज अपने आप को बचा कर रखे हुए हैं वो डायरेक्ट बेनकाब होंगे अगर लिखित बयान सौरभ चंद्राकर देते हैं। सौरभ चंद्राकर के आने के बाद से बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, पूर्ववर्ती सरकार के हों। खास करके पूर्ववर्ती सरकार के बहुत से लोग और कुछ ओएसडी भी इस चपेटे में आएंगे। इंतजार कीजिए, कार्रवाई होगी, चेहरे बेनकाब होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री तक भी इसकी आंच आएगी और देर सवेर सीबीआई बहुत से लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हों। ये जो प्रोसेस अभी है, जैसे कि प्रत्यर्पण संधि है इंडिया और दुबई के बीच में, सऊदी के बीच में, उसमें क्या लगता है आपको कितना लंबा प्रोसेस है? विदेश मंत्रालय टू विदेश मंत्रालय इन चीज़ों को कम्युनिकेट करना और उसके बाद लगभग 1 महीने का समय इस मामले में लग सकता है और 1 महीने के कम समय के अंदर इस कार्रवाई को गृह मंत्रालय प्रवर्तन निर्देशालय के सहयोग से अंजाम दे सकती है। ये मान के चलिए कि अक्टूबर के अंत तक सौरभ चंद्राकर भारत की धरती पर होंगे। इसमें कई बॉलीवुड के चेहरे भी या शेल कंपनियां भी सामने आ सकती हैं भैया, जैसे कि 250 करोड़ रुपए की शादी वो चर्चा का विषय रही है। कई लोगों का दुबई जाना और उनके लिए फ़्लाइट की व्यवस्था किया जाना, कई हीरो हीरोइन जो बॉलीवुड के बड़े बड़े नामचीन सितारे हैं वो जाकर वहाँ पर उनकी शादी में समारोह में शामिल हुए थे। उस समारोह की भी लिस्ट है जो जांच एजेंसियाँ उनके पास में। उसके बाद जो शेल कंपनियाँ हैं जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे उसकी भी जांच कर रही हैं ईडी, और उसकी भी। तो ये जो तार है अब बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेके जो बड़ी बड़ी शेल कंपनियाँ वहाँ तक, और कहाँ कितना बड़ा पैमाना हो सकता है? देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में लगभग 1 दर्जन फिल्में जो बन रही है वो सौरभ चंद्राकर के द्वारा फाइनेंस की गई है, और आज उन फिल्मों के विषय में प्रवर्तन निर्देशालय को इसकी जानकारी है। बॉलीवुड के भी बहुत से कलाकार इस जांच के दायरे में आएंगे। देखते जाइए कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, क्योंकि बड़े लोग हैं, इनकी पहुंच बहुत दूर तक होती है, पैसे में काफ़ी ताकत होती है, किंतु इस मामले में ज़्यादातर नुकसान छत्तीसगढ़ के नेताओं और पुलिस अधिकारियों का ही होगा। एक चर्चा का विषय ये भी देखा जा रहा था कि भैया कि एसेट वैल्यू और जो पैसों का एक साम्राज्य है वो इतना बढ़ चुका है कि मतलब बहुत बड़े बड़े क्रूज़ और बहुत सारे विमान और फ़्लाइट की टिकटें और फ्लाइट से मतलब पर्सनल फ़्लाइट से किसी को आमंत्रित किया जाना, दुबई में बहुत सारी चीज़ें मतलब द्वीप जैसी चीज़ें खरीद लिया जाना, वानुआतू देश की नागरिकता लिया जाना, इस तरह से, और द्वीप खरीदा जाना, ये सब सारी चीज़ें चर्चा में चलती थी, मीडिया के अखबारों की सुर्खियाँ भी बनती थी। उन क्या लगता है ये जो कारोबार अभी है ये कितना बड़ा हो चुका है अब?
ये कारोबार अरबों में जा चुका है और लगभग 100 अरब से ऊपर का ये कारोबार है। पान खरीदने की बात अफवाह है, उसकी बात पुष्टि नहीं हो पाई है। क्रूज इनके पास 2 हैं और कुछ रेस्टोरेंट और अच्छे होटल दुबई में संचालित किए जा रहे हैं। ये अरविंद भैया थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी जानकारियां रखते हैं और हमने हमारी जानकारियां जितनी हैं उसमें जो अब तक जो छनकर बातें आ रही हैं उसमें सौरभ चंद्राकर, मैं अपने दर्शकों को फिर से बता दूं, सौरभ चंद्राकर जूस की दुकान चलाया करते थे और कुछ समय बाद नेहरू नगर, मदर टेरेसा नगर में उनका घर बताया जा रहा है और कुछ समय बाद ही मतलब अचानक से सौरभ चंद्राकर एक बड़ा नाम बन जाते हैं और वो दुबई शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये कारोबार बहुत बड़े पैमाने पे शुरू होता है। नेक्सस बहुत बड़ा बन जाता है। कई बार टीमें पकड़ाई हैं, जो अभिषेक पल्लव की साहब की जो टीमें थी वो जाती थी कभी बेंगलोर से, कभी कलकत्ता से, कभी जम्मू कश्मीर से, कभी आसाम से, बहुत जगहों पे कार्रवाई उन्होंने की है और बहुत सारे जो नेक्सस मॉड्यूल है उनको पकड़ा। लेकिन आज ही मतलब उस कार्रवाई के बावजूद और उस कार्रवाई के बाद में ईडी को उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो ईडी ने मांगे थे उनसे उनको दिया भी। लेकिन ये जो धंधा है ये आज भी फलित है। आज भी आप ओपनली देख सकते हैं महादेव सट्टा ऐप जो है उसके जो प्रमोशंस हैं, उसके जो विज्ञापन है और वो आपको विज्ञापन भी देखने को जाएंगे, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप उनसे जुड़े हैं, वो सारा कुछ सिस्टम चलायमान है।